हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका मिश्रा जी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। आपको मालूम ही होगा 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला टॉप क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या माना जाता है। तो इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण चर्बी वाली कारतूसों को माना जाता है। चलिए इसी के बारे में एक फैक्ट देखते हैं। 1857 की जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ था भाई, एक बंदूक की वजह से हुआ था, जबकि बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई जो चर्बी है वह सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की जो विद्रोह का प्रारंभ है वह कहां से माना जाता है। तो इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मेरठ की छावनी से माना जाता है, जबकि मेरठ का जो छावनी है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में जो क्रांतिकारी नेता थे वह कौन थे। तो इसका आंसर होगा नाना साहब, जबकि जनरल बख्त खां थे, इन्होंने दिल्ली से लड़ाई लड़ी थी और कुंवर सिंह ने बिहार से लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला था। तो इसका आंसर होगा विद्रोह ने भविष्य में भारत की आजादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा ही एक स्थायी प्रेरणा का काम किया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प की नीति किसके माध्यम से अपनाई जाती है। तो हड़प की जो नीति है उसे लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से अपनाया जाता है, जबकि हड़प की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्यों को हड़पा था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। तो इसका आंसर होगा 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में कंपनी के शासन का अंत तथा महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था। टॉप क्वेश्चन ऐसे हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1857 के जो संग्राम का प्रतीक चिन्ह था वह कमल और रोटी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले जो मंगल पांडे थे वह किस बटालियन से संबंधित थे। तो इसका आंसर होगा भाई 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है, जबकि लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यानी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्ण का था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह लॉर्ड पामस्टन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वह कुंवर सिंह ने किया था, जबकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी और नाना साहब ने कानपुर से लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर होगा जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल पांडे की जो घटना है वह कहां पर घटित हुई थी। तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे की घटना बैरकपुर की छावनी में घटित हुई थी, जबकि मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में सुनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में किसी मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर फांसी दे दी थी। उसका आंसर होगा तात्या टोपी। तात्या टोपी को उनके दोस्त मान सिंह ने धोखा दिया था और अंग्रेजों से गिरफ्तार कर उन्हें फांसी करवा दी थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर तो जो थे उस समय दिल्ली के राजा थे। ये दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके माध्यम से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह को सिपाहियों के माध्यम से शुरू किया गया था। देखते ही देखते इस आंदोलन ने एक महारूप धारण कर लिया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? तो इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना ह्यूरोज से करना पड़ा था, जबकि यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज की जीत हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? आपके लिए ऑप्शन है मद्रास, हरियाणा, बिहार, अवध। तो इसका आंसर होगा अवध, लखनऊ से, जबकि अवध लखनऊ से बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 1857 के संग्राम का मुख्य कारण हम आपके लिए पहले भी बता चुके हैं, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? तो इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह में नाना साहेब को धोंदू पंत की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो इसका आंसर होगा बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की कमान संभाली थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 का जो विद्रोह है वह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है भारत के उत्तरी तथा मध्य हिस्से में हुआ था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही टॉप क्वेश्चन लाते हैं और यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान जो है सबसे पहले दिया था? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे ने, जबकि मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। यहीं पर इन्होंने एक हल्ला बोल का नारा भी दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या माना जाता है? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है वह हिंदू मुस्लिम एकता मानी जाती है। 1857 की क्रांति के समय हिंदू मुस्लिम एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा कानपुर, जबकि इलाहाबाद से लियाकत अली खान ने भाग लिया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने भाग लिया था, जबकि दिल्ली से बख्त खान ने भाग लिया था। पहले कानपुर से जो था नाना साहब ने भाग लिया था, लेकिन नाना साहब की मृत्यु के बाद कानपुर का जो भार है वह तात्या टोपे ने संभाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में क्या थी? तो इसका आंसर थे भारत में जो शिक्षित वर्ग थे वह 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी इन्होंने 1857 की क्रांति में किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं दिखाया था शिक्षित वर्ग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर होगा मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब यह एक उर्दू कवि थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 का जो विद्रोह है यह मुख्यतः किस कारण से असफल माना जाता है? तो 1857 का जो विद्रोह है यह मुख्यतः सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? यानी 1857 में बरेली से कौन थे? तो इसका आंसर होगा खान बहादुर खान, जबकि कुंवर सिंह ने बिहार से लड़ाई लड़ी थी और तात्या टोपे ने कानपुर से लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्हें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस एन सेन ने, जबकि डॉक्टर एस एन सेन को सरकारी इतिहासकार भी कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। कई बच्चे इसका झांसी आंसर देते हैं, लेकिन झांसी इसका आंसर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया था? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, जबकि दिल्ली के जो राजा थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को माना जाता है, जबकि दिल्ली से जो सैनिकों का नेतृत्व किया था वह बख्त खान ने किया था, जबकि कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किसके लिए कहा था कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो यह कथन रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहे गए थे। टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में बार बार इन क्वेश्चनों को पूछा ही जाता है। ये दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली में सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा बख्त खान ने, जबकि तात्या टोपे ने कानपुर से भाग लिया था, लियाकत अली खान ने इलाहाबाद से भाग लिया था और कुंवर सिंह ने बिहार से भाग लिया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा खान बहादुर खान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं।
बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बैरकपुर छावनी का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था, जबकि जो बैरकपुर छावनी है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो मंगल पांडे ने 1857 की पहली गोली मेरठ के छावनी में चलाई थी, जबकि मेरठ का जो छावनी है वो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण था, जबकि तत्कालीन कारण कारतूस वाली घटना थी जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है, जबकि बहादुर शाह जफर एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्हें दफन के लिए भारत की एक गज भी जमीन प्रदान नहीं की गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा पंजाब से जो नेतृत्व किया था वह नामधारी सिखों ने किया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 9 मई 1858 को, जबकि बिहार से जो लड़ाई लड़ी थी वह कुंवर सिंह ने लड़ी थी। कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर के राजा थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब कंपनी में शामिल किया गया था? तो इसे जनवरी 1857 में शामिल किया गया था, जबकि मंगल पांडे जो थे यह 34वें रेजिमेंट इन्फेंट्री से संबंधित थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यानी ऐसा कौन सा आयोग बना जो 1857 की क्रांति के बाद नई फौज का निर्माण कर सके? तो इसका आंसर होगा पील आयोग। पील आयोग की मदद से एक नई फौज का संगठन किया गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने, जबकि लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तबकि भारत का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। बार बार यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्ण का था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो यह तिथि 11 मई 1857 को निश्चित की गई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह की दमन की जो श्रेय है वह किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो इसका आंसर होगा टेलर ऑफ विसेंट आयर को। टेलर ऑफ विसेंट आयर ने जो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह से लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर जगदीश जो कुंवर सिंह की मृत्यु थी वह 9 मई 1858 को हो गई थी और टेलर तथा विसेंट आयर ब्रिटिश अधिकारी की जीत हुई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह थी जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गई? तो यह कथन किसके माध्यम से कहे गए थे? तो यह कथन डॉक्टर एस.एन. सेन के माध्यम से कहे गए थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय को, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति के समय अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति थे। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां पर भेज दिया गया था? तो इसका आंसर होगा रंगून म्यांमार में और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्हें भारत की एक गज भी जमीन नसीब नहीं हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण लेने की घोषणा में कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को कहा गया था कि कंपनी का शासन खत्म हो गई, महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू होगा 1 नवंबर 1858 को। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता ही काफी है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स के लिए कहे गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखना है। अगर रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें।